चलिए, एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में तो कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में रहते हैं। इस पैटर्न से ऑब्जेक्टिव कितना पूछ चुका है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। तो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता हूं और ऑब्जेक्टिव में आपको समझा दूंगा कैसे बनाइए। कोई दिक्कत? चलिए, ऐसे सवाल को बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो आपने आज तक पढ़ा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ये याद करना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कोई दिक्कत? या ये याद नहीं करो तो तुम ये याद नहीं करना, हम बताते को याद करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, और माइनस 4ab। देखो तो क्या आ जाएगा? नहीं, तैयो नहीं आएगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें 4ab घटा देते हो तो नहीं बनेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab हो जाएगा। एगो माइनस तो एगो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब ये याद रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो याद करते थे, अब याद करना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कौन ए बी? 4ab। पता ये सब फॉर्मूले से है, ठीक है। बताते हैं कैसे होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। सर जैसा फॉर्मूला आप कैसे समझे? देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता। अब हमने इसमें क्या कर दिया? प्लस 4ab। प्लस क्या कर दिया बारे? तो अब देखो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो प्लस और माइनस घट जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो अब बड़का चिन्ह कौन है? ए बी है। तो देखो ये फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना। इसीलिए इसमें माइनस प्लस 4ab किए, क्योंकि प्लस 4ab करेंगे तब ना घटेगा, तब ना ये आएगा। इसमें माइनस करेंगे तब ना जुटेगा, तब ना आएगा। समझे? इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। सर जी हो ये आप क्यों लिख दिए? इसका फॉर्मूला कैसे समझेंगे तो ये भी समझ लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हमको लाना कथी है? ए स्क्वायर प्लस, यही तक आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 2ab जो प्लस में है इधर क्या कर दो? माइनस में कर दो, तब ना दोनों कट जाएगा। तब क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस, तो क्या एक ही फॉर्मूला से ना सब फॉर्मूला आया। आपको सर जी इसको कैसे करें? तब बुआरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये तो हमको नहीं आना चाहिए माइनस 2ab। तो क्या करेंगे तब? प्लस 2ab, तब ना ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाए, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस। समझे कैसे फॉर्मूला बना है इसको? ठीक है, फॉर्मूला हमको भी याद है, हम भी बने हुए करते हैं तब, क्योंकि फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। मैथ है, क्या है बुआरे? मैथ। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको बुआरे? कभी परीक्षा में भूल भी जाओगे तो अपने फॉर्मूला बना लोगे ना, क्या कोई दिक्कत? चलिए, सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो आप मान निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको शून्यक नहीं देगा, तो इस सवाल को आप दो विधि से बना सकते हो। एक जो मैं बनाया हूं बड़ा शॉर्ट विधि है, और एक है लॉन्ग विधि। तो हम लॉन्ग विधि आपको इसलिए नहीं बताए, उतना टाइम कौन चाहता? हर आदमी का शॉर्टकट चाहता है कि नहीं चाहता? एक मान ऐसा है जो पहले शून्य, इसका शून्यक निकालिए, गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से। शून्यक निकालिएगा, आधा परिणाम निकल जाएगा, ठीक है। तब अल्फा बीटा का मान आ जाएगा, तो अल्फा का जो मान आएगा वो अल्फा का मान दे के स्क्वायर कर दीजिए, अब बीटा का जो मान होगा बीटा का मान दे के स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। मतलब उसके लिए शून्यक निकालिए, तब मान रखिए, तब जो घटाव कीजिए, तब आंसर आए। अभी जो हम बना रहे फॉर्मूला से बना रहे हैं, कुछ न ऐसे सवाल में दो चीज निकालना जरूरी होता है। एगो तो अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू, यही दो का काम ही पड़ता है। क्या ये दो तो पहले भी निकालना सिखा दिए? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। तो बउआ रे ए बी सी का मान तो पता है ना, ये लिखा नहीं जाता। ये जो हम लिख दिए हैं ना, ये आपको लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। तो चलिए, तो माइनस बी बट्टा ए, तो बी का मान कितना है? 1।
ये -1 न हो जाएगा बुआ, अब बट्टा में ए का मान 1, और दोनों को भाग दोगे तो क्या हो जाएगा -1। अल्फा प्लस बीटा चल गया पता। अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा, तो सी का मान ए का मान भी 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला देख लीजिए। देखे, अब सर जी हम ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए बउआ, ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस वाला हम मान निकाले हैं, हम क्या निकाले हैं, प्लस वाला, क्या निकाले हैं, इसलिए प्लस वाला लिख दिए। माइनस वाला भी लिख सकते हैं कि थोड़ा झमेला हो जाएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा, उतना कौन टेंशन लेता है, इसलिए हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a प्लस बी ने ना है, यहाँ पर है अल्फा और बीटा, तो हम वही लिखेंगे ना फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्या वही फॉर्मूला लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब तुम देखो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला था, -1, कितना निकाला था बोरे, तो क्या इसके जगह पर -1 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो माइनस है तो 2 है तो बीच में कुछ होने तो अल्फा बीटा का मान 1 लिख दिए। चलिए 1 का स्क्वायर 2 एक का है, 2 में से 1 गे लेता माइनस ना तो, और यही क्या हो गया, अतः अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, क्या भारी है। ऐसे क्वेश्चन में यही दो चीज निकालना ही है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू, यही दो काम ही पड़ता है ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए एक अगला पैटर्न था जो बट्टा वाला हम बता रहे हैं, कौन वाला बुआ रे, ये तो सिंपली था, एक बट्टा वाला बता देते हैं। बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए इसका मान निकालना अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। सर जी इसका तो आपने कोई फॉर्मूला लिखाया ही नहीं, तो देखो ना, अगर नहीं लिखा है तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान तुम निकाल सकते हो, -b बट्टा, तो -4 है ना बी का मान, तो बहुत बच्चा क्या करता है पता है, -4 बट्टा 4 लिख देगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे ई माइनस तो इससे ना है, ये माइनस तो फॉर्मूला से ना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +4 ना हो जाएगा। ए का मान कितना 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो, ये सब काटना जरूरी होता है, नहीं काटोगे तो बुझिएगा गाइड से उतारा है, गाइड में नहीं काटता, यहाँ काटना है। ठीक है, आप लोग भी कॉपी में काट लीजिएगा, तो समझाना पड़ता है वीडियो में, इसीलिए हम उसको नहीं काटता कि अक्षर दिखाई दे। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, सी बट्टा, सी का मान 1, ए का मान 4, तो 1 बट्टा, चलिए भिन्न का सबको जोड़ आता है, अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे, नीचे वाला लघुत्तम लेते हैं, तो अल्फा बीटा मिल नहीं रहा है, तो दोनों नहीं मिलता तो क्या करते, दोनों को गुना कर देते हैं। जैसे देखिए 1/2 और जोड़ 1/3, इसका भिन्न का जोड़ करना, तो 2 3 का लौसक कितना होगा, क्योंकि 2 को 3 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। उसी प्रकार अल्फा को बीटा से क्या कर देंगे, गुना, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब तुम सोचो ये दोनों को भाग देना पड़ता है ना, भाग देना पड़ता है ना, क्योंकि नीचे वाला से भाग ऊपर वाला से क्या करते हैं, गुना, वही ना भिन्न का जोड़ में करते हैं। तो बुआ रे भाग देंगे तो बीटा से बीटा तो कट न जाएगा, तो बचेगा कथी, तो अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस है, तो चलिए इसमें इसमें भाग देना पड़ेगा, तो अल्फा से अल्फा क्या होगा, कट जाएगा, बचा कथी, अब बीटा को बीटा से गुना करोगे तो क्या भिन्न का जोड़ भारी था, कोई दिक्कत। अब देखो तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस, अभी तुरंत ने पहले बन लिया, क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बट्टा में क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, 1 निकाले थे ना, 1 था बुआरे, तो इसके जगह पे क्या देंगे, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो 2 है तो कुछ होने तो, अच्छा अल्फा बीटा का मान 1/4, बट्टा है तो देखिए हम भी बट्टा लिखते हैं, आप भी कॉपी में लिखे होइएगा, लेकिन हमर बट्टा में तोरा बट्टा में बड़ा फर्क होगा। हमर बट्टा लग रहा है कि एकड़ बट्टा के ऊपर वाला ये है, एकड़ बट्टा के नीचा वाला ये, तू आर से नहीं करता, तू आर तो पता है कि कौन बट्टा है, केकर पते नहीं चलता होगा, यह मेन बट्टा, ध्यान रखिए मेन बट्टा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बट्टा के सामने में क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन चेक करने वाले को लगे कि हाँ ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है बोरे, माइनस है तो 2 दूनी, तो 2 इसको काटियो लेना, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। अच्छा ये होगा 1/4, देखते हैं बट्टा के सामने कहा हम लिख रहे हैं, ताकि साफ साफ चलता है पता। अब बट्टा में नियम होता है कि नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर, तब बुआ रे 1 इसको घटाओ तो 2 1 का
और 2 में से 1 गया तो अब बट्टा में हमें गुना भाग समझा कैसे कर दिया सो नेंगरा वाला जो जोड़ होगा ना देखो नेंगरा वाला जोड़ इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नेंगरा वाला जोड़। कौन जोड़ है बुआरे? नेंगरा वाला। नेंगरा वाला जब भी जोड़ है तो या घटा सुन ध्यान दीजिएगा, कुनवा कुन में गुना कर दीजिए। 2 एकाएं इन्हें कथी है तो 2 में से 1 गया तो अब बट्टा में कथी है तुरंत 1 लाइन में बन जाता है। तो ये नेंगरा वाला घटाओ, जोड़ घटाओ, ठीक है, विकलांग जोड़ घटाओ। चलिए ध्यान रखिए, तो बुआ इसका मान 1/2 हो गया ना, 1/2। अच्छा 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 कहाँ आ जाएगा, तो 2 दूनी, अब 2 को 1 से गुना करोगे तो, और यही क्या हो गया लास्ट में, अतः अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान 2 होगा। कितना होगा बोरे? इसी में पता क्या रहता है, एक और रहेगा इस टाइप का सवाल, कुछ दे देगा बहुपद में, आप बोलेगा 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा, घबराना मत, अल्फा बीटा का लॉस, ठीक है, अल्फा से अल्फा कट जाएगा ना, बचेगा कथी, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा ना, बचेगा कथी, तो सर जी हो अहाँ बीटा प्लस अल्फा कहाँ पढ़े लियो, रे गधा 2 जोड़ 3 कते आ 3 जोड़ 2 5, बीटा प्लस अल्फा कही चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात तो बराबर ना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितने हो 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ये 4 कहाँ चल जेतो, तब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4, अगर यहाँ पर 1 बट्टा रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी यही 3 पैटर्न का, या तो अल्फा इसका प्लस बीटा इसका क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं तो 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा बीटा, नहीं तो अल्फा बट्टा बीटा बीटा बट्टा अल्फा, ठीक है। अगर ऊपर रहेगा अल्फा तो नीचे क्या रहेगा, तब इन्हें रहेगा बीटा इन्हें रहेगा अल्फा, समझ में आ गया ना। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। तो क्या आपसे जल्दी जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को समझने में, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो फास्ट मेरे गधा सब।